हमारी डॉक्टर मेहमान डॉक्टर साइमा साहिबा बता रही थी कि बेख्वाबी, नींद का ना आना, इंसोम्निया, क्या ये भी ज़हनी इमराज का हिस्सा है? इसके बारे में ज़रा आप बताएं कि आजकल ये आम है, इसलिए मैंने ये कॉमन सवाल आपसे पूछा है। सर, अगर इसको डिजीज़ को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं। तो जहाँ से ज़हनी अमराज का पता चलता है ना कि ये बंदा सफ़र कर रहा है किसी सिचुएशन को, तो उसमें मेरा ख्याल है इंसोम्निया फर्स्ट ऑफ ऑल है। सबसे पहले इंसोम्निया वाली सिम्टम्स ही आती हैं कि उसकी बेख्वाबी है जी, उसको नींद नहीं आ रही है जी। क्यों नहीं आ रही? अब इसमें अगर आप एक सिंपल एक डॉक्टर के पास चले जाते हो तो वो तो ये कहेगा कि जी इसको ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो से हैं ये दे दिए जाएं, या इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए जाएं, या हार्मोन्स दे दिए जाएं इस किस्म के, या स्लीपिंग पिल्स दे दी जाएं। एल्प सिस्टम में बहुत पीक लेवल पे है तो उसको सुला दिया जाए। लेकिन अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा बेसिक जो चीज़ है वो है ही मेंटल एलिमेंट्स, यानी माइंड को सबसे पहले। किसी भी मेडिसिन मटीरियल मेडिकल अगर आप खोल के देख लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आप देखोगे किसी भी मेडिसिन में, उसमें सबसे पहले माइंड आता है। तो माइंड को हम लोग रीड करते हैं, माइंड में हम लोग देखते हैं कि माइंड लाइक वो बंदा क्या चीज़ फील कर रहा है, लाइक फियर ऑफ डेथ है, या उसको एस्केप कर रहा है सिचुएशन से, या वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही। ठीक। फिर देखा ये जाता है कि इंसोम्निया सिम्टम्स अगर आ रही हैं तो उसको क्योर कैसे किया जाएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इटियोलॉजी क्या है, क्यों नींद नहीं आ रही। यानी सर मेरे नज़दीक अगर एक पर्सन होम्योपैथिक डॉक्टर अगर जो उनसे है ना वो क्यूरियस नहीं है ना तो ही कैन नेवर बी अ परफेक्ट होम्योपैथ। ठीक है। यानी एलोपैथी मेडिसिन में लाइक विद अ ग्रेट एक्सक्यूज मैं मतलब नेम लेके बात कर रही हूँ, या तो अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसमें जाके अगर आप किसी फिजिशियन के पास बैठते हो वो सबसे पहले पेन पकड़ता है, वो आपकी एलिमेंट्स लिखता है, आपकी डिजीजेस लाइक वो उसको नोट डाउन करता है, और आफ्टर दैट फटाफट धक 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 को मेडिसिन लिखना शुरू हो जाता है। ना पेशेंट को सुनता है, ना उसकी कोई मतलब किसी सेंस में उसको एक्नॉलेज किया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है ये मेडिसिन आप लेना शुरू करते हैं। ठीक है। उसमें अब मतलब उसकी पर्सनली उस चीज़ को किसी सेंस में लिया ही नहीं जाता, और अगर उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज है तो उसे कहा जाता है कि जी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। तो सर मैं यहाँ पे ये कहूँगी विद अ ग्रेट प्राउड, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी के अंदर जो मेंटल एलिमेंट्स जो हैं, डिजीजेस जो हैं, उसको बहुत बहुत बारीकी के साथ देखा जाता है, और सबसे पहले ट्रीट ही उसको किया जाता है, क्योर करने की पूरी कोशिश की जाती है। यानी हमारा जो तरीका इलाज है वो शुरू ही यहाँ से होता है, और इतनी डिटेल से हम लोग पर्सनालिटी को मतलब स्टडी करते हैं कि कोई चीज़ कोई एस्पेक्ट उसका रह नहीं जाता। तो इंसोम्निया के अबाउट अगर आप कहते हैं तो नियर टू होम्योपैथी इंसोम्निया जो है दैट इज़ द लाइक फर्स्ट सिम्टम जो आपके सिस्टम के ऊपर अपीयर होती है। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि जी ये दूसरी जो सी उसकी फिर एटियोलॉजी फाइंड आउट की जाएगी, और उसकी मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर फियर ऑफ डेथ है उसके अकॉर्डिंग, उसकी वजह से डिजीज मतलब उसको नींद नहीं आ पा रही है तो फिर मेडिसिन चेंज हो जाएगी। अगर वो क्या कहते हैं डिप्रेस है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो इंसोम्निया को एज ऑब्वियसली ये एक लाइक प्राइमरी काइंड ऑफ सिम्टम है, यानी यहाँ पे आप यही कहेंगे कि यानी आपको मेंटल एलिमेंट्स या मेंटल डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर ये साइन आपकी बॉडी के अंदर आता है तो एग्जैक्टली ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिसऑर्डर का शिकार हो रही है, और आपको यू नीड अ बेस्ट फिजिशियन, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट यू मस्ट मूव टुवर्ड द होम्योपैथिक परफेक्ट गुड होम्योपैथ्स। ठीक है। तो उसके पास आप मूव करो अपना सारा, और विद अ ग्रेट रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू क्वालिफाइड होम्योपैथ। जी सर। आजकल तो लोग अपने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ही नहीं करवाते। जी
तो सर यहाँ पे फिर इस तरह से आ जाता है कि आप उनके पास मूव करो और कोई चीज़ किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कम से कम ना छुपाएं। अपने बड़ों में, उनसे बड़ों से भी अगर कोई गुनाह हो गया है, कोई ज़्यादती हो गई है, कोई गलत हो गया है, या कोई बहुत अपनी फैमिली की हिस्ट्री में आपके कुछ ऐसा है, तो वो भी आप डिस्कस कीजिए। हम मतलब अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट के लाइक यूज टू हो चुके हुए हैं कि जाएं और जाके वो टक 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 करके डॉक्टर मेडिसिन लिखें और फिर उसके बाद वो आपको पेपर दे दिया जाए। वो पेपर आप किसी मतलब शॉप पे ले जाओ, किसी फार्मासिस्ट के पास ले जाओ, उसको बोलो कि जी ये मेडिसिन दे दो। मेडिसिन घर आके आपने इनटेक की और आप ठीक हो गए। जबकि होम्योपैथी जो है वो जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है। जो आपके लाइक डीएनएस जो हैं उनके ऊपर जो ट्रेसेस लेके आप पैदा हुए हो वो भी क्योर करने की एबिलिटी रखती है। इट्स वी जो हम लोग मतलब इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर पाए हैं टिल दिस टाइम। तो बेहतर ये है कि हम लोग किसी प्रॉपर होम्योपैथ के पास जाएं और उसको जाके वन टू ऑल सारी अपनी सिम्टम्स बताएं, सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। ये नहीं कि जिगर का मसला है और वही जस्ट उसको हम लोग एक्नॉलेज करेंगे। हम लोग वन टू ऑल सारा जिगर का मसला क्यों हुआ, कैसे हुआ। एग्जैक्टली सर जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब जी। एक इसी से मिलता जुलता ही दर्द शकीका है, आधे सर का दर्द है, कभी कहते हैं कि मखसूस औकात में होता है, कोई माइग्रेन बोलता है। बेख्वाबी को इसके साथ अटैच करें कि क्या थोड़ा सा बेख्वाबी को भी मज़ीद एक्सप्रेस कर दें? नहीं, देखें ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। थोड़ा टच दे देना। टाइम कितना रहता है ना? टाइम खुला है। नहीं बताएं ना, मेडिसिन की बारी पर कहते हैं अभी 2 मिनट। सर वो 5 मिनट अलग से होंगे। अच्छा, आप 3 मिनट बोले इसमें। नहीं फिर मैं 4-5 मिनट बोलूँगा दोनों का। अगर आप वो तीसरा भी आया हुआ है। बेख्वाबी जो है ना सर, ये खुद एक ज़हनी अमराज की जो 25-26 अमराज बनती है उनमें से एक है। इसकी काजेज़ में एनवायरनमेंट आता है कि अगर आप जिस कमरे में सो रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, सर्द है, या बेड आपका अनकम्फर्टेबल है, ये चीज़ होती है। फिर जीन्स का मसला होता है। फिर उसमें ये आता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन, अगर आप एक बीमार हैं, कहीं पेन हो रहा है तो उसको नींद तो नहीं आएगी। अगर स्ट्रेस है उसको, उस वजह से भी नींद नहीं आएगी। तो आपने ये बात की है दर्द शकीका पर, मैं आ जाऊँ इस पर काफ़ी बात मेरे ख्याल हो। दर्द सर जो है ना उसकी जो कैफियत होती है, एक वो होता है कि आपको स्ट्रेस की वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। फिर किसी को ज़ुकाम के बाद साइनस हो जाता है, साइनस की वजह से भी सर दर्द होता है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उससे भी सर दर्द होता है। माइग्रेन भी उसी की एक में आ जाती है, ये भी सर दर्द है। फिर इसके अलावा ये होता है कि आपको कोई उसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक, हार्मोनल हेडेक, मतलब हार्मोन चेंज हो गए हैं। फिर अगर ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया आपने फिज़िकली एंड मेंटली, तो ये 6-7 कंडीशन होती हैं सर दर्द की। माइग्रेन और आम सर दर्द में फ़र्क ये है कि जनरली आम तौर पर सर दर्द जो होता है दर्द शकीका में या माइग्रेन में लेफ़्ट और राइट साइड पर होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इधर ही हो, ये आपको फोरहेड, पेशानी पर भी या ऑक्सीपेट पीछे गुद्दी में भी ये दर्द हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसे ही होते हैं। इसका दर्द जो होता है शकीका का, ये आम सर दर्द की निस्बत बहुत ज़्यादा शिद्दत से होता है। इसमें वो थ्रोबिंग होती है, जैसे नब्ज़ चलने की, हाथ लगाने से वो धड़कन सी महसूस होती है, वो होती है। और फिर उसमें ये कैफियत होती है दर्द की शिद्दत की वजह से उसको स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, देखो उसको मतली शुरू हो जाती है, बाद लोगों को कै भी होती है। तो ये उसकी एक कंडीशन है। फिर इसकी जो इसमें मेल मेंबर की निस्बत फीमेल 3 गुना ज़्यादा इसके पेशेंट होती हैं। अगर 3-4 पेशेंट हैं तो उसमें 100 में से 39 जो होंगी ना मर्द होंगे, बाकी औरतें होंगी। औरतों की तादाद इसमें ज़्यादा होती है। फिर इसके जो काजेज़ में वो स्ट्रेस आ जाता है, जीन्स का मसला है, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाना होता है, बाहमी घरों की बेसुकूनी, नहीं स्ट्रेस उसमें आ गया ना। स्ट्रेस में सब आपको, चाहे घर में स्ट्रेस है या आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं
या बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रेस में ये सारी चीज़ें आ इसमें जाती तो है ना। मर्द ज्यादा होने चाहिए जो बाहर कारोबार करते हैं, बेचारे परेशान नहीं, हैं। बस नहीं होते, वो छोड़ देंगे। वो गुस्सा आकर घर में आकर बीवी पर निकालते हैं, इसलिए वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो That's वो very कुछ good, ऐसी sir. होती That's very हैं good. जो आगे से पढ़ जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है 90% पढ़ने वो वाली बड़ी है जी, खामोश हो बड़ी जाती जालिम है। पढ़ने वाली। नहीं, 10% कहा है ना, वो तो खामद की शक्ल को देखकर वो या तो ड्रामा करती हैं, हाँ, सर बांध सर देती हैं, बांध। कहते तू होने आए वो मैं अच्छे से सारे घर पे दिन जाती है, मैं देखी है चलो अपने ये घर। स्टेज शो नहीं, मेडिसिन पर आते हैं। हाँ, तो इसमें जो है एलोपैथी की निस्बत वो फॉर द टाइम बीइंग इमरजेंसी है, तो मैं थोड़ा सा इसको लेकिन उधर ले जाऊं, उसको- फिर मैं दवाइयों का टाइम आपको देना है मैंने। नहीं आखिर 4 मिनट बहुत होंगे। जी आप वो भी गेस्ट बड़ी दूर से आए हैं, ज़हनी इमराज से बचाव के लिए कोई तदाबीर? देखिए, सबसे पहले ज़हनी इमराज से बचने के लिए हमें अपने लाइफ साइकिल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ साइकिल को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने हेल्थ के हवाले से डाइट लें। डाइट में सुबह के आपका ब्रेकफास्ट में आपका फ्रूट्स, जूस, फ्रूट्स मिलकर शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए मेंटल डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करने पड़ता है। सेकंड, आपके लंच में ऐसी ग़िज़ा होनी चाहिए जो जल्द से जल्द हज़म हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, फैट्स कम हो, कैलोरीज कम हो। थर्ड, आपका डिनर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रात का डिनर ही 12-1 बजे खा रहे हैं और हमारे सोने का टाइम 2-2:30 बजे, तो उसमें हमें मेंटल डिजीज़ भी आनी है और बाकी डिजीज़ भी आनी है। जितनी भी हम मेंटल डिजीज़ के इलाके भी जितनी भी हमारे जिस्म में डिजीज़ आती हैं, उनके अंदर अगर हम बचाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। फिर हमें अपने जो रूटीन आ गई वर्क वगैरह में, उसमें एक डिसिप्लिन लेके आना। हर टाइम ये नहीं करना, कोशिश करें कि कोई भी आ रहा शुरू उसको अपने जहन के ऊपर इतना ज़्यादा सवार ना करें। काम है, बर्डन है, हर किसी के साथ होता है। हर काम पे आप ग्राफ बना लें कि मैंने इतने टाइम पे इस कैटेगरी का काम करके नेक्स्ट कैटेगरी पे जाना। फिर उसको करने के बाद अब ये मेरा काम हो गया, अब ये मेरा टाइम है रेस्ट का, क्योंकि हमारी बॉडी भी रेस्ट चाहती है, हमारा ब्रेन भी रेस्ट चाहता है, हमारी आंखें भी रेस्ट चाहती। हम जो अपने आप को लाइक एक मशीन की तरह चलाना शुरू कर देते हैं, मशीन भी कोई भी ले लें, जब वो उसे काम हम एक हद से ज़्यादा ले लेते हैं वो ख़राब हो जाती है। अब जब हमारी हेल्थ है, हमारे बॉडी के ऑर्गन को भी जब हद से ज़्यादा लेना शुरू हो देंगे तो वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। उसके लिए सबसे बड़ा हमारे सेफ्टी आप रेस्ट करें। सेकंड, एक्सरसाइज करें। थर्ड, अब अपने लिविंग स्टाइल में डाइट पर तवज्जो दें। ये मत करें कि यार ज़रा आज शाम के टाइम चलो आप ऑफिस से भर के ज़रा डिनर के अंदर चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, बर्गर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। मैं अक्सर नाज़रीन को ये भी आपके सामने भी कहता हूँ कि यार मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप छोड़ दें, एक इत्तेदाल रखें। अल्लाह ताला ने हर नेमतें हम इंसानों के लिए खाने के लिए पैदा की हैं। आप इसको बना लें कि यार हमने हर 15 दिन के बाद बैठ ज़रा आउटिंग करनी है या महीने में एक दफ़ा आउटिंग करनी है, तो वो तो आपके हिफ़्ज़ान सेहत के लिए बेहतरीन है। अगर हम डेली की रूटीन बना लें कि जी आज हमने ऑफिस में अक्सर यंगस्टर के आना शुरू हो गए कि जी सुबह 8 to 6 PM तक, AM से 6 PM तक आगे, चलो शाम के टाइम घर जाने से पहले किसी पोटैटोस चिप्स वगैरह के कॉर्नर पे चले जाते हैं, वहाँ से चिप्स ले लेते हैं, बर्गर ले लेते हैं, शॉर्मा ले लेते हैं, साथ ही साथ ठंडी ठंडी बोतल ले लेते हैं। ये जो आप स्नैकिंग जो करते हैं और ओवर टाइमिंग की और ओवर अनहाइजेनिक, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अब आते हैं थोड़ा सा, चूँकि इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, कि आप कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। कौन कौन सा ट्रीटमेंट, कौन कौन सी अद्वियात किन किन ज़हनी इमराज में दी जा सकती हैं? सर जैसे सर ने बताया है एग्जैक्टली इसी तरह से है। सबसे पहले तो इसकी टियोलॉजी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसकी टियोलॉजी क्या है, क्यों ये ज़हनी मर्ज जो है वो क्यों हो रहा है। लाइक सर अगर हम लोग लेते हैं फियर ऑफ डेथ को लेते हैं, या हम लोग एंग्जाइटी को लेते हैं, या एक डिसऑर्डर है जिसको ऑसिडिक कहते हैं, ऑसिडिक है एक पर्सन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है, या बच्चों के अंदर ट्रॉमास हैं, या ट्रॉमा के बाद की कोई एंग्जाइटी है, तो उसको फिर सिम्टोमेटोलॉजिकली हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको इस तरह से लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी है किसी बच्चे के अंदर, तो
इस सिचुएशन में ऑब्वियसली जिस इलेक्ट्रोलाइट की उसकी बॉडी के अंदर कमी है उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस बच्चे को, क्योंकि सर ये पोस्ट नेटल ही स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका जब ब्रेन डेवलप हो रहा है, मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन केस उस स्टेज पे भी यानी पोस्ट नेटल स्टेज पे ही आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं हो रहा, बिकॉज के मदर जो है वो एक स्ट्रेस में रह रही है, एक टेंशन में रह रही है, तो ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ। और बच्चा जब दुनिया में आएगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स लेके आएगा, ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उसके ऊपर अफेक्ट होंगे, तो वो डिजीज़ेस जो हैं या लाइक वो जो डिसऑर्डर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे। उसमें डिमेंशिया है, बच्चा प्रॉपर एब्जॉर्ब होकर काम नहीं कर रहा, भूल जाता है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे वो मतलब फेस कर रहा है। तो नियर टू होम्योपैथी हम लोग कोई किसी एक चीज़ का एक मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। वन टू ऑल यानी हेड टू टो हम लोग पूरा पेशेंट जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसके टेस्ट्स हैं, पैथोलॉजिकल लैब टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है, हार्मोनल बैलेंस भी देखा जाता है, कोई हार्मोन तो नहीं इम्बैलेंस हो रहा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन जो हैं सो मच सो कि सर अब मैं यहाँ पे ये भी बड़े प्राउडली मैं ये चीज़ बताऊँगी कि होम्योपैथी हार्मोन्स को भी बैलेंस करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, लाइक एक फीमेल जो है वो जा रही है उस एज में जा रही है कि जहाँ पे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फिनिश होने जा रहा है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो उनसे वो कम हो जाएगा। जब वो कम हुआ तो उसके सिम्टम्स जो उनसे उसकी बॉडी के ऊपर अपीयर होंगे। अब अगर वहाँ पे जाके हम लोग उसको ऐप देना शुरू कर देते हैं तो वो शी कैन नेवर बी फील कम्फर्ट। तो वहाँ पे हम लोग बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने। जी डॉक्टर साहब, अब आप बताएं कि मेडिसिन डिप्रेशन की कौन कौन सी आपके ख्याल में दी जा सकती है? डिप्रेशन आप उसको सबसे अहम जो है इग्नेशिया आप दे सकते हैं, स्टेफिसगेरिया है, नेट्रम्योर है, कालीफास है, फिर जिंको बाइलोबा है मदर टिंचर में, वो दें तो उसमें ये काफ़ी हद तक कम। टॉपिक हमारा था आज बेख्वाबी और माइग्रेन या दर्द इश्की का। बेख्वाबी की मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, उसकी बेख्वाबी का असल एक ही सिम्टम अगर आपको मिलता है उसके मर्ज़ का पता है हमें, क्योंकि माइंड को प्रायोरिटी है, फिर मॉडलिटीज़ होती है। अगर एक आदमी कहता है मैं सारी रात लेटा तो रहता, आंखें बंद होती हैं, मुझे ख्वाब आते रहते हैं, तो उसको पायरोजीनम दे दें, उसका ये मसला और भी सिम्टम उसके ठीक हो जाएंगे, ये भी हाल हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर एक पेशेंट है वो फिज़िकली भी वीक है, उसके बैकग्राउंड में कोई क्रॉनिक मर्ज़ है, उस वजह से वीकनेस है और उसकी नींद बेख्वाबी है, नींद नहीं आती, तो एवनेस्टाइवा मदर टिंचर में उसको दें। फिर इसी तरह अगर ओवर वर्क है और वरीड भी हैं और फिर आप पैसिफ्लोरा दे दें। और ज़रूरी नहीं होता कि उसको वरी हो या उसको टेंशन हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो कुछ भी नहीं होता, अभी 3 माह का बच्चा है या 3 माह का है या 3 साल का है, ना उसको कोई एंग्जाइटी होती है ना डिप्रेशन होते, कोई कुछ भी नहीं होता। देखो उनको भी नींद नहीं आती। और वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमको वालिदैन जो कोई भी गोद में उठा कर रखे और उसको कैमोमिला दें तो उसको नींद आ जाएगी। कुछ बच्चे वो होते हैं जो रात को जागते रहते हैं, रोते रहते हैं, दिन को आराम से सो जाते हैं। ये अभी दर्द इश्कीका के लिए अगर लेफ़्ट साइड का है उसको स्पाइजेलिया दे दें, साथ राइट साइड है बेलाडोना और सेंगुनेरिया दे दें। लेफ़्ट साइड के लिए लेकेसिस है, और ख़ास करके फीमेल जब एमिनोरिया जब उनके मेंसेस किसी वजह से बंद हो जाएं वो दे दें, या मेनोपॉज में दाखिल हो चुकी हैं फिर वो दे दें। फिर अगर उनको कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म में रात को दर्दें होती हैं, उसके लिए आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है।
और साथ उसके स्टॉक्स भी दे दें, क्योंकि वो बेचैनी उनके जिस्म में होती है। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल से, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम ज़हनी अमराज, उनका होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज। यकीनन आप मुतमिन होंगे कि कोई कसर नहीं छोड़ी पैनल ने, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके स्पुर्द की है। ज़रूर देखिएगा और हमें अपने राय से आगाह कीजिएगा। मेरा नंबर है 0333-422-9502 पे SMS कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपकी राय का एहतराम करेंगे। हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होम्योपैथी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।